अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अबू बकर है। उम्मीद मल्टीमीडिया एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम फ़िज़िक्स में क्लास 9 डे 5 टॉपिक आर्टिफिशियल सैटेलाइट पर डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होते हैं, इनका क्या मकसद है, इनको क्यों भेजा जाता है ज़मीन से जो है वो स्पेस में, कुछ आपके जो रीज़न्स हैं उस पर डिस्कस करेंगे। आर्टिफिशियल सैटेलाइट साइंटिस्ट अराउंड द अर्थ इसलिए भेजते हैं, यानी मिसाल के तौर पर ये आपकी अर्थ है, ठीक है, और इसी तरह आर्टिफिशियल सैटेलाइट इसके राउंड अबाउट अपने ऑर्बिट में मूव करते हैं इन अ सर्कुलर मैनर, दायरवी शक्ल में ज़मीन के गिर्द रोटेट करते हैं, रोटेशन आती है इनकी। अब जिस जगह से वो रोटेट करते हैं वो उस एरिए की कम्युनिकेशन, यानी जो आपके पास मवासलात की ख़बरें आती हैं, यानी मौसम से रिलेटेड कोई सैलाब आ रहा है या फिर डिफरेंट चैनल्स आप देखते हैं, उन सब का ताल्लुक जो है वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट से है। साइंटिस्ट ने बहुत सारे जो है वो ऑब्जेक्ट स्पेस में भेजे हैं जो ज़मीन के गिर्द रोटेट करते हैं इन अ सर्कुलर मैनर में, उन सबको जो है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। अब इसी तरह हमारी जो है वो नेचुरल सैटेलाइट भी है, यानी आपका जो चांद है वो ज़मीन के गिर्द सेम इसी मैनर में, सर्कुलर मैनर में राउंड अबाउट चक्कर लगाता है, तो उसको आप नेचुरल सैटेलाइट यानी कुदरत का बनाया हुआ सैटेलाइट कहते हैं, ठीक है। साइंटिस्ट ने जो है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है स्पेस में भेजे हैं, उसके क्या मकासद है, उसके क्या यूजेस हैं, क्या इस्तेमालात हैं। सबसे पहला मकसद ये है वो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। कम्युनिकेशन से मुराद ये है कि दुनिया में कहीं पे भी कोई भी चीज़ हो रही है, ख़बरें हैं, किसी किस्म के आपने कुछ किसी जगह के चैनल्स देखने हैं, तो सैटेलाइट इसलिए भेजे गए हैं ताकि उस जगह की कम्युनिकेशन आपके पास हासिल हो सके, मालूमात हासिल हो सके। अब कुछ ऐसे भी होते हैं सैटेलाइट जो स्पेस में भेजे इसलिए जाते हैं ताकि उन जगहों पर जाकर एक्सपेरिमेंट किया जा सके, रिसर्च की जा सके, मतलब उसकी मिट्टी के बारे में रिसर्च किया जा सके, वहाँ पे उनके रॉक्स के बारे में, उसके पत्थरों के बारे में रिसर्च की जा सके, उसके एटमॉस्फेयर के बारे में रिसर्च की जा सके। जैसे कुछ अर्सा पहले जो है वो हमारे डिस्कस कर रहे थे कि जो है वो क्या मरीख पर जो है वो रिसर्च कर रहे हैं, तो साइंटिस्ट यहाँ से जाते थे, आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूव करता था, उसके अंदर पैसेंजर भी होते हैं और कुछ सामान होता है, इक्विपमेंट होता है, ताकि वो वहाँ जाकर और लैंड करके उस जगह के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में जो है वो मालूमात इकट्ठी कर सकें और ज़मीन पे उसको पहुँचा सकें। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे सैटेलाइट भेजे इसलिए जाते हैं जिनमें एक्सपेरिमेंट करना होता है और पैसेंजर भी होते हैं, वो अपने से ज़मीन से लेकर वहाँ जाते हैं। तो जैसे मैं से मिसाल दी कि मरीख में गए तो वहाँ पर उन्होंने पानी तलाश करना था, इंसानियत की बका तलाश करनी थी कि यहाँ ज़िंदगी मुमकिन है या नहीं, तो उसके लिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट का सबसे अहम मकसद ये है। अब अगला जो है वो साइंटिफिक सैटेलाइट, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो डिफरेंट ऑर्बिट में सेट किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक सैटेलाइट ज़मीन के गिर्द मूव करता है तो उसका एक एंगल है, ठीक है, वो अगर नॉर्थ में भेजा गया है तो वो हमेशा स्टिल नॉर्थ में रहेगा। इसी तरह अगर आप ईस्ट में भेजा गया है तो वो ईस्ट में रहेगा। तो वो डिफरेंट ऑर्बिट में ज़मीन की लोकेशन के साथ उनको भेज दिया जाता है ताकि उतने हिस्से की, उतने एरिया की मालूमात जो है वो इकट्ठी किया जा सके। इसी तरह आगे डिश एंटीना होते हैं। डिश एंटीना भी लगाए ज़मीन पर इसलिए जाते हैं कि ताकि जो ज़मीन से बाहर आर्टिफिशियल सैटेलाइट है उनसे रेडिएशन या रेज़ हासिल की जा सके और आप ज़मीन पर मौजूद डिफरेंट एरियाज़ के कम्युनिकेशन सैटेलाइट की मदद से जो है वो चैनल्स या मालूमात हासिल कर सकें। तो आज इसका मकसद जो हमने डिस्कस कर लिया कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट किस लिए इस्तेमाल होता है।